आपको बता रहे हैं कि उन्होंने कहा कि तीरा की आवाम कुर्बानी दे रहे हैं और वो पाकिस्तान के लिए कुर्बानी दे रहे हैं। वज़ीर आज़म से मुलाकात के बाद वज़ीर आला के पी सोहेल आफरीदी मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे और उन्होंने मुख्तलिफ इशूज़ पर बात की और उनका कहना था कि 24 अरब रुपये कबायली अजला पर इस वक्त तक लग चुके हैं और सूबे के मसाइल को हल करने के हवाले से वज़ीर आज़म से बातचीत की गई है आज की मीटिंग में। और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि दहशत गर्दी के हवाले से भी PM से आज इस हवाले से बातचीत हुई है। और मज़ीद उन्होंने कहा कि दहशत गर्दी का कोई मज़हब नहीं होता, हम सब दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ जंग लड़ रहे हैं और लड़ते रहेंगे। और जब उनसे पूछा गया बानी PTI के बारे में तो उन्होंने कहा कि मुलाकात आज नहीं हुई और ना इस बारे में कोई बातचीत हुई है। उन्होंने मज़ीद कहा कि तीरा की आवाम कुर्बानी दे रही है और वो पाकिस्तान के लिए कुर्बानी दे रही है, किसी सियासी मामले पर बातचीत नहीं की गई। वज़ीर आला सोहेल आफरीदी मीडिया से बात कर रहे थे। उन्होंने कहा कि सूबे के मसाइल को हल करने के हवाले से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से बातचीत हुई है और दहशत गर्दी के हवाले से भी बातचीत हुई है। वादी तीरा के मसाइल के हल के लिए बात की गई है और उन्होंने कहा कि मैंने सूबे के मसाइल को हल करना है, इस वजह से मैंने आज मीटिंग में शरीक हुआ। और उन्होंने कहा कि बानी PTI से मुलाकात के हवाले से कोई बातचीत नहीं हुई और किसी सियासी मसले पर कोई बातचीत नहीं की गई है। वज़ीर आला KP मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे और उन्होंने आज की मीटिंग के हवाले से बातचीत की जो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के साथ हुई है। उन्होंने कहा कि सियासी हवाले से कोई बातचीत नहीं की गई, वादी तीरा के मसाइल अव्वलीन तरजीह हैं और उसी वजह से मैं मीटिंग में बैठा और हमारी बातचीत हुई, सूबे के मसाइल को हल करने के हवाले से बातचीत हुई। और उन्होंने कहा कि दहशत गर्दी का कोई मज़हब नहीं होता, हम सब दहशत गर्दी की जंग लड़ रहे हैं, हमारे जवान जंग लड़ रहे हैं और नौजवान इसमें शहीद हो रहे हैं, वादी तीरा के लोग इसमें शहीद हो रहे हैं और वो कुर्बानी दे रहे हैं और वो कुर्बानी पाकिस्तान के लिए दे रहे हैं। और मज़ीद उन्होंने कहा कि सियासी हवाले से कोई बातचीत नहीं की गई, सूबे के मसाइल के हवाले से बातचीत की गई और दहशत गर्दी के हवाले से दहशत गर्दी को कैसे निपटा जाए, इस दहशत गर्दी से उस हवाले से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से बातचीत हुई है और मसाइल के हल की तरफ जाने की बात हुई है। आपको बता रहे हैं कि दहशत गर्दी का कोई मज़हब नहीं होता, ये बात की है वज़ीर आला KP सोहेल आफरीदी ने। और इसी मुतालिक मज़ीद तफसीलात जानेंगे, तारिक समैर हमारे साथ मौजूद हैं, बताइएगा। जी, सोहेल आफरीदी की बड़ी अहम मुलाकात हुई है, 1 घंटा से ज़्यादा देर तक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से। मशीर ख़ज़ाना KP के मुज़म्मिल असलम उनके साथ मौजूद थे, वफाकी वज़रा अता तारा, इंजीनियर अमीन मुकाम, एहसन इकबाल, मोहसन नकवी वो वज़ीर आज़म की साइड से मौजूद थे। और मुलाकात के बाद अभी तक वज़ीर आज़म हाउस ने एलामिया जारी नहीं किया, लेकिन जो आके मीडिया से गुफ्तगू की है सोहेल आफरीदी ने वो बड़ी हौसला अफजा है। उन्होंने बलूचिस्तान के अंदर जो होने वाली दहशत गर्दी है उसकी मजम्मत की है और बड़ी क्लैरिटी से जब M न्यूज़ ने उनसे सवाल किया कि पहली मरतबा आपने क्लैरिटी से मौक़िफ़ दिया दहशत गर्दी पे, उन्होंने उस पर अपना मौक़िफ़ दिया कि हम पहले भी अपना राय देते थे, लेकिन अब वो कह रहे हैं कि बिल्कुल बलूचिस्तान के अवाम के साथ खड़े हैं और दहशत गर्द है, इनका ना कोई मज़हब होता है ना कोई जमात होती है। तो इस हवाले से वो कहते हैं वज़ीर आज़म से हमारी बड़ी तफसीली बात हुई है। फिर उन्होंने कहा NFC की जो बकायाजात हैं सूबे के, उस हवाले से हमारी बात हुई है और एहसन इकबाल की ज़िम्मेदारी सौंपी गई है और सेक्रेटरी फ़िनांस बसाल साहब हैं उनकी ज़िम्मेदारी सौंपी गई है और मुज़म्मिल असलम वो आज ही बैठ के इस सारे मामले को सॉर्ट आउट करेंगे और उसकी अदायगी के लिए बातचीत करेंगे। फिर उनसे सवाल किया गया कि वादी तीरा में जो कुछ हो रहा है और वादी तीरा के हवाले से उन्होंने बताया कि अवाम जो हैं वो हम आवाम की मदद कर रहे हैं और 4 अरब रुपए की जो हमने फ़ंड रखा है उस हवाले से बयानबाजी ना की जाए मनफी, क्योंकि हम फिर बात करेंगे तो 5300 अरब रुपए जिसका IMF ने जिक्र किया उसका जिक्र भी आएगा। और फिर उनसे सवाल किया गया कि क्या आपने बानी PTI से मुलाकात के मामले में या उनकी सेहत के मतलब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से बात की है, तो सोहेल आफरीदी ने टोक अल्फाज में कहा कि इस सारे मामले पे कोई बात नहीं हुई और सियासी मामलात पे कम बात हुई है। 8 फरवरी के मतलब भी उनसे पूछा गया कि क्या आपकी 8 फरवरी के जो एहतजाज है उस बारे में वज़ीर आज़म से या उनकी टीम से कोई बात हुई है, तो इस पर भी उन्होंने कहा कि इस पर कोई बात नहीं हुई। फिर उनसे सवाल किया गया कि कल मंगल है, आप जा रहे हैं अडयाला जेल मिलने बानी PTI, तो उन्होंने कहा जी मंगल को फैमिली डे होता है, मैं कोशिश करूँगा जुमरात को मेरी मुलाकात हो जाए। तो काफ़ी तफसील के साथ अपना उन्होंने नुक्ता नज़र बयान किया, बिलखसूस दहशत गर्दी के
हवाले से ठीक है। जो एम न्यूज़ का सवाल था उसका उन्होंने बड़ी तफसील से जवाब दिया। जी ठीक है। जी। तारिक इसमें सर ये बताइएगा कि क्या रिहायशों की जो नकल मकानी के मौसमी तब्दीलियों का नतीजा है? आपने गुफ्तगू भी सुनी, ऑब्वियसली आपने वो सारी मीटिंग जो हुई है उसके बारे में आपके पास मालूमात भी हैं, तो क्या ये मौसमी तब्दीली की वजह से नकल मकानी है या फिर अंदर की खबर कुछ और है? नहीं, असल में एक तो मौसम का मामला था, ऑपरेशन आपको बताएं कि वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात के बाद वज़ीर आला KP सुहेल आफरीदी मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे और उन्होंने कहा कि 24 अरब रुपए कवायली अजला पर इस वक्त तक लग चुके हैं और उन्होंने कहा कि सूबे के मसाइल को हल करने के हवाले से बात की गई है और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि दहशतगर्दी के हवाले से भी PM से आज मीटिंग में बातचीत हुई है।